बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह का टाइम है, चाय के बगैर पता है आपको सिग्नल ही नहीं आते, बंदे का नेटवर्क काम ही नहीं करता और मेमोरी में भी वायरस आया होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जागता है ना बंदा, आहिस्ता आहिस्ता आँखें खुलना शुरू होती हैं। मेरे साथ तो ये मसला है। एक बहन का मैसेज आया हुआ था इनफर्टिलिटी के हवाले से। हमारे मुआशरे में अजीब अलमिया है, वो ये है कि शादी होती है, साल 6 महीने बल्कि 6 महीने के बाद ही सवाल आना शुरू हो जाते हैं। नंदे भाभी से पूछ रही होती है कोई खुशखबरी है, कोई ऐसी कोई है। और भाभी को वैसे भी सर में दर्द हो रहा हो, बीपी हो रहा हो, बीपी लो हो रहा हो, दिल मतली हो रहा हो, उल्टियाँ आ रही, तो बोलते खुशखबरी आ गई। बाद में पता चलता है जी वो ऐसा मसला नहीं था, कोई और मसला था। सबके चेहरे छोटे छोटे से हो जाते हैं, है ना। एक ये, दूसरा कि कुदरती तौर पे बहुत सारे शादीशुदा ऐसे जोड़े हैं जिनके यहाँ 2 साल में कंसीव होता है, साल में हो जाता है, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, कुछ के यहाँ जल्दी हो जाता है। और साल 2 साल अगर शादी को बीत जाए तो उसके बाद फिर इंक्वायरी पे आना चाहिए। इंक्वायरी के लिए बेहतरीन होता है कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अच्छी हैं, हमारे पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म की गायनाकोलॉजिस्ट हैं जी। और पहले वहाँ जाना चाहिए, फिर आप किसी हकीम के पास आएँ या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, फिर अल्टरनेटिव की तरफ जाएँ। उसकी वजह यह है कि वहाँ से एक तशख़ीस हो जाएगी। गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो फ़िज़िकली तौर पे भी चेक कर लेगी, ठीक है, और वो वैसे भी टेस्ट कर लेगी, और उसके बाद लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह भी वो करवा लेगी, तो एक तशख़ीस मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप डायरेक्टली चले जाते किसी हकीम के पास या किसी अल्टरनेटिव होम्योपैथिक के पास या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ तशख़ीस का जो अमल है वो उस तरह का नहीं होता जिस तरह का मेडिकल साइंस में होता है। देखिए ये एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। अब अगर कोई बोले जी वो इल्म नबाज़ है, नबज़ पकड़ के बोल दे जी, वो दौर चला गया, वो नबज़ पकड़ के बंदा बोले कि आपने रात को आलू खाए थे, रात फ़िश खा के सोए थे आप, ये चीज़ें अब नहीं हैं, होंगी किसी ज़माने में, हमारी समझ में मैंने तो अब तक पढ़ा नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम जो ठहराया जाता है वो औरत को ठहराया जाता है, लड़की को ठहराया जाता है। अमूमन आपने ऐसा भी देखा होगा हमारे मुआशरे में, अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में भी देखा होगा कि एक लड़की की तलाक हो गई, फिर दूसरी शादी की, उसमें से भी नहीं हुआ। मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जिसने लड़के की अब तीसरी शादी करवाई है, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि मर्द हजरात अपने इस कम्प्लेक्स को, या लड़के वाले अपने इस कम्प्लेक्स को शेयर ही नहीं करते, या इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि जी ये अच्छा ये नुक्स है, मेडिकली फिज़िकली एक नुक्स है, उसको मान लेने में क्या हर्ज है ना। अगर एज़ोस्पर्मिया है तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। फिर उसका तिब में इलाज है, होम्योपैथिक में है, अल्टरनेटिव तरीका इलाज में उसका इलाज है, इस वक्त मौजूद है, लेकिन उसको एक प्रोसेस लगता है, एक लंबा अरसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जी फटाफट हो जाएगा या सबका हो जाएगा, बाज़ का इलाज कराने के बावजूद नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं हमारे यहाँ, मेरे यहाँ आते हैं, बहुत सौ का हो जाता है, बहुत सौ का नहीं होता। एज़ोस्पर्मिया है, नहीं होता है, स्पर्म ही नहीं है, हैं तो डेड हैं, होते ही नहीं है। बाद में स्पर्म मोटिलिटी का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा जो एक मेल परफॉर्मेंस होती है फ़ीमेल के साथ, एक मियाँ की एक बीवी के साथ जो जिनसी जो ताल्लुकात होते हैं वो ही ठीक नहीं होते, उसके बायस भी नहीं होता। इस चीज़ को भी लड़के वाले एक्सेप्ट नहीं करते, इसका इल्ज़ाम भी जो है वो लड़की पे आ जाता है। लड़की को वैसे भी अल्लाह ताला ने जो है औरत को एक शर्म हजूरी दी हुई है, तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी ओपन नहीं करती। ये हमें कभी कभार सुनने में आता है ना, किसी ने तो किसी लड़की ने ये कहा जी मैं तो इसके साथ नहीं रहूँगी, ये जिनसी एतबार से कमज़ोर है। इस तरह की जो मिसालें हैं वो मुआशरे में आपको बहुत कम मिलेंगी। ज़्यादातर मिसालें जो हैं वो इस तरह की मिलेंगी कि अभी मैं एक पेशेंट से मेरी मुलाकात हुई, वो ख़ुद बता रहे हैं कि मैंने 28 साल से अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं की,
यानी जिनसी राब्ता उसके साथ नहीं कर पाया और उसके साथ 28 साल उसने उस औरत ने गुजार दिए। तो इस तरह की मिसालें ज़्यादा हैं हमारे मुआशरे में। तो ये एक तो खुदा के लिए खुदारा ये ख़वातीन को इस हवाले से मोर्द इल्ज़ाम न ठहराएं। और लड़कों का जी आपने क्या पूछना है, लड़कों का तो अभी शादी होती नहीं, 18-20 साल की एज में होते हैं, शादी होने का टाइम होता है तो हकीमों को ढूंढ रहे होते हैं। वो जी मेरे साथ तो ये मसला है। भाई तेरी उम्र ही 20 साल है, तेरे को क्या हो गया? उसकी वजह ये कि वो सेक्सुअल लिटरेचर जो होता है ना, वो सोशल मीडिया पे देखे होंगे आपने, इतने सारे आए होते हैं, वो पढ़ के ऐसा लगता है, पढ़ के अच्छा मेरे साथ भी ये होता है, फिर और पढ़ता है, हाँ हाँ ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। वो लिटरेचर ही इस तरह के हैं जो आपको नफसियाती कर देंगे, वो साइकी कर देंगे। लड़कों का तो ये हाल है कि शादी से पहले ही कम्प्लेक्स में होते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक पता नहीं क्या नफसियात बनी हुई है, औरत के ऊपर बहुत हैवी होना है, बस औरत के ऊपर जिनसी तशद्दुद करना है, और वो इसके अलावा मर्दानगी जो है वो पता ही नहीं चलेगी। अजीब तरह की सोच है ये, इंसानों वाली, मुसलमानों वाली तो रहने दें, इंसानों वाली सोच भी नहीं है ये। तो एक चीज़ तो ये, हाँ अब ऐसा है कि मैं इस चीज़ के लिए ज़रा जज्बाती हो गया। असल टॉपिक पे आते हैं जी। ऐसे मर्द जिनमें मोटिलिटी कम है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है इस वक्त मोरिंगा का पाउडर बना के 1 चम्मच उसकी सुबह शाम इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। इसके अलावा 3 से 4 दाने खजूर के रात को आप 1 पाव दूध में भिगो के रख दें, सुबह आप उसमें अकर करहा बाज़ार से मिल जाएगा, 1 या 2 ग्राम शामिल करके उसको खूब पकाएं, उसमें आधा गिलास पानी का भी डाल दें, खूब पकाएं। पकाने के बाद अगर आपको शुगर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो फिर आप उसको ठंडा होने दें, उसके ऊपर की बलाई उतार के खजूर खा के और वो दूध पी लें। ये 40 दिन तक मुसलसल करें। 6 केले आपने सुबह नाश्ते में लेने हैं 72 डेज़ तक। मेल जो सर्कल होता है वो 72 दिन का होता है, जैसे फीमेल का जो सर्कल होता है ना 24 दिन का, 28 दिन का होता है, जिसमें मेंसेस आते हैं, नहाती है, वो फारिग होती है। इस तरह जो मेल का जो सर्कल होता है, जिनसी सर्कल, वो होता है 72 दिन का। 72 दिन तक आपने सुबह 6 केले खाने हैं। सुबह के वक्त खाली पेट 6 केले खा लें, उसके बाद 1 कप 1.5 कप आप दूध का पीना चाहें तो वो पी लें। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आप इन सारे झंझटों में नहीं पड़ना चाहते जी, ये भी मुश्किल लगता है अगर आपको, तो फिर आप लबूब कबीर ख़ासुल ख़ास आपको मिल जाएगा, अच्छे ब्रांड का, किसी भी अच्छे ब्रांड का, इंडिया में भी मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है। आप लबूब कबीर ख़ासुल ख़ास ले लें और वो इस्तेमाल करें। लेकिन लबूब कबीर ख़ासुल ख़ास का एक ज़रा साइड इफ़ेक्ट होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो आपके हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स, उनको बूस्ट देता है। तो ये देख लें, अगर बीपी शूट हो तो आप उसके साथ कोई भी बीपी की जो मेडिसिन वगैरह होती है वो इस्तेमाल करें। ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए फिर मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और मेल खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खट्टी पतली चटनी, रायता, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और पता नहीं क्या भीख मांगनी होती है यार, तो बस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के बाद।